नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रोज़ा यादव। आपको बता दें कि बीते दिनों कश्मीर में जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से पूरे देश में एक माहौल गर्माहट बनी हुई है, जिसके बाद सरकार ने मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया है। ऐसी परिस्थिति को कैसे डील करना चाहिए अगर हमारे देश में ऐसी परिस्थिति बन जाती है, इमरजेंसी जैसी कुछ चीज़ें हो जाती है, तो जो सिविलियंस हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ अभी रिटायर्ड कर्नल अशोक कुमार तारा जी मौजूद हैं, जो कि 1971 यानी कि बांग्लादेश में जब एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हुई थी, उसमें इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो सिविलियंस हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपार्टमेंट टाइम्स में। सर, सबसे पहले क्या आप बोलना चाहेंगे अभी जो रिसेंटली घटना हुई है और घटने के बाद ये मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया है, उसके बाद जो सिविलियंस डरे हुए हैं उनके लिए? ये मैं कहूँगा कि सबसे पहले जो पहलगाम के अंदर कार्रवाई हुई वो जाहिर करता है कि पाकिस्तान अपने अंदर इस्लामिक कंट्री जो है उसको फैलाना चाहता है और उसका जो असर है वो भारत के ऊपर भी डालना चाहता है, जिससे कि भारत की जो पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो ख़राब हो जाए और जिसका असर बांग्लादेश के ऊपर ना पड़े, क्योंकि उसको भी वो इस्लामिक कंट्री में बदलना चाहते हैं। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया है ये बहुत सोच समझ कर, और एक वो फौज में नहीं है लेकिन एक फौजी से भी बढ़कर उन्होंने एक कदम उठाया है कि बजाय लड़ाई लड़ने के अभी उन्होंने सबसे पहले उनकी जो इकोनॉमिक्स है उसको तोड़ने को कोशिश की है, पब्लिक को तंगी हो वो किया, जैसे कि उन्होंने नदी का जो है इंदु नदी का उन्होंने जो उनकी एग्रीमेंट है या ट्रीटी है वो ट्रीटी को उन्होंने कैंसिल कर दिया है, जिससे कि जो वहाँ की जनता रियलाइज़ करे कि भारत कितनी कीमत करता है। लेकिन वो सिर्फ उसको नहीं, उसके बाद उन्होंने जो पाकिस्तान के थे जनता हिंदुस्तान के अंदर उनको वापस भेजा गया, जिससे उनकी जो भी मेडिकल है या एजुकेशन है या बिजनेस है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने जो भारत की जो हवाई एरिया है उसको उन्होंने पाकिस्तान को मना कर दिया है, अपने जो पोर्ट हैं उसके अंदर पाकिस्तान के जहाज़ों को मना कर दिया है, जिससे उनका बिजनेस और भी उन्होंने कदम एयरफोर्स और नेवी से उठाए हैं। ये सब इसीलिए कि पाकिस्तान को हम इकनॉमिकली और पॉलिटिकली उसको बर्बाद करें, जिससे उनकी पॉलिटिक्स जो उनके लीडर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो चंद एक लोग जो हैं इस्लामिक टाइप के हैं, वो जो ये ऐसा करना चाहते हैं और पब्लिक को इस चीज़ से पता लगे और वो उनके अगेंस्ट हो, जिससे कि वो जनता राज वहाँ पर आए और जो है जो इन्वायरमेंट है जो भारत के और पाकिस्तान के, बांग्लादेश के या बोली साउथ ईस्ट एशिया के, वो जो है एक सम्मान हो सके। सर, जो भारत के सिविलियंस हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं, उन्हें लगता है कि कहीं ऐसे वार वाली स्थिति हो गई या फिर से लॉकडाउन वाली सिचुएशन हो गई। तो सर, अगर इस तरीके का वार होता है और इंडिया पे अगर अटैक किया जाता है या फिर वार फिर से इस तरीके की जो चीज़ें, जैसे पहले भी कई साल पहले भी ऐसी स्थिति बनी हुई थी, तो सर जो भारत के सिविलियंस है, जैसे जो लोग डरे हुए हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे खाने का पहले से रख लेना चाहिए या किस तरीके का उनको पहले से सोच के चलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो ये नाम दिया है सिंदूर, आप उसको समझने की कोशिश करें। आम जनता के लिए सिंदूर है जो एक विवाहित लेडी होती है वो लगाती है, उसकी निशानी है, वही उसकी शक्ति होती है। लेकिन इसके अंदर जो भावना है, जो प्लानिंग है, जो पाकिस्तान को जो हमारे प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट है उनको सबक सिखाना चाहती है, वो यही है जैसे मैंने बताया कि आप भारत को छोड़ के आप अपने आप को
संभालिए, नहीं तो हम आपको बुरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश के अंदर मैं आपको, किसी ने ये जो लफ्ज़ बनाया है, ये पूरी भावना है, यही हम चाहते हैं। वो जो सिंदूर वर्ड है, उसका मतलब है एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव न्यूट्रलाइजिंग द डिस्ट्रक्टिव ओपोनेंट्स विद ओवरवेलमिंग रिटेलिएशन। मतलब कि दुश्मन को, अगर एक वर्ड का बना है, दुश्मन को हमने अंदर से ख़त्म कर देना है और उसको महसूस कराना है कि अगर आप ऐसी कार्रवाई करेंगे हम आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। अभी इस चीज़ को देखते हुए अभी जो भी हमला जो हमारी एयरफोर्स गई है, अगर आप उसमें देखें तकरीबन 9 ऐसे इलाके हैं जिसमें उन्होंने की है, लेकिन उसमें से जो ज़्यादा है तकरीबन 6 या 7 वो जो हमारी जो जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड की सीज़ फायर है, वो एक एग्रीमेंट है। उसमें अगर कोई भी एग्रीमेंट तोड़ता है तो कोई दूसरा उसके ऊपर हमला कर सकता है। इसीलिए भारत की एयरफोर्स ने उसमें हमला किया उनको महसूस कराने के लिए। दूसरा, जो थोड़ा एरिया उन्होंने पाकिस्तान का दिया, उसके अंदर उन्होंने अटैक किया जो कि टेररिस्ट के कैंप थे। वो बड़ा कैंप उनका था, जहाँ ट्रेनिंग कैंप थी, जहाँ वो लीडर रहते थे, सिर्फ उनको बर्बाद किया। किसी भी जगह उन्होंने सिविल जो है पॉपुलेशन है या सिविल कंस्ट्रक्शंस हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया। ये पाकिस्तान को बताने के लिए कि आप अगर टेररिस्ट के साथ लेंगे, हम आपके साथ ऐसा ही बिहेव करेंगे उनके साथ, लेकिन हमारा मकसद पाकिस्तान की जनता को या उसको नुकसान देने का नहीं है। अगर आप जो है हमारे जो एक एग्रीमेंट हुआ है, वो जैसे भी दो देश दो अच्छे तरह से रहते हैं, आप अगर उसी से नहीं रहेंगे। सर, ये तो बात हुई पाकिस्तान, इंडिया और उनके सिविलियंस की बात हुई। जो सर हमारे भारत के सिविलियंस हैं, उन पे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो हमारे जनरेशन के बच्चे हैं जिन्होंने कभी वार नहीं देखा है, जो डरे हुए, उनको लग रहा है कि कब क्या हो जाए, तो सर उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे सिविलियंस है जो सोसाइटी में रहते हैं, या जो लोग घूमने जाते हैं कश्मीर, दे आर ऑल्सो लाइक कि यार कश्मीर घूमने तो जा रहे हैं, पर पता नहीं इसके बाद, ये इस घटना के बाद क्या कश्मीर जाना या कहीं घूमने जाना इस तरीके से, जहाँ पे इस तरीके से टेररिस्ट अटैक होते हैं, वो सेफ है? देखिए, मैंने 1965 इंडिया पाक की लड़ाई लड़ी है, मैं 97 की लड़ाई लड़ी है, और जो बॉर्डर है उसके ऊपर भी मैं पुंछ में रहा हूँ, मुझे मालूम है। जो लड़ाई है वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। क्यों? इसके अंदर अभी तो बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, एडवांस वेपन है, और डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा है। पहले इतनी नहीं थी, क्योंकि अगर वार होगी तो डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान की तो होगी सो होगी, हो सकता है हमारे भी काफ़ी डैमेज हो और उसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। लेकिन लड़ाई के अभी जैसा आप सोच रहे हैं, हम दोनों तौर से एक लड़ाई का दबाव डाल रहे हैं, लड़ाई का नहीं, एक दूसरे को डराने का, और साथ दूसरे को गलत महसूस, खासकर पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत बदनाम हो कि भारत ने ऐसी कार्रवाई कर रहा है, हम नहीं कर रहे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। लड़ाई के लिए अगर आप देखिए, आपने सुना होगा कि जो बड़े पावर कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, रशिया है, यहाँ भी इंग्लैंड भी है, फ्रांस भी आ गया, इज़राइल भी है, अफ़गानिस्तान भी आ गया, ये सब भारत को बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ये सलाह साथ दे रहे हैं कि आप दोनों मुल्क आपस में मिलकर इसको प्रॉब्लम को जो है पाकिस्तान को समझाया जाए और इसको ना बढ़ाया जाए। चाइना है, वो भी यही बोलता है, चाहे पाकिस्तान के साथ है, लेकिन वो भी ये चाहता है कि ये जो लड़ाई ना हो, क्योंकि जब लड़ाई होगी तो बड़ी पावर इन्वॉल्व हो जाती है और इसके अंदर डिस्ट्रक्शन का चांसेस ज़्यादा होता है और बात बढ़ती चली जाती है। जो नई जनरेशन है उसने वार नहीं देखी, और अच्छा ये है कि वार ना देखें, क्योंकि उनके भी अपने लोग जो फौज में हैं या सिविल में हैं, उसके ऊपर नुकसान या डैमेज हो सकता है। मेरी यही है कि दोनों देश, खासकर पाकिस्तान जो भारत की
जो समझ है, जो ताकत है और जो उसकी लीडरशिप है, उसको देखते हुए शांति के प्रभाव रखे और कोई ऐसी कार्रवाई ना करे इस्लामी कार्रवाई या दूसरी बॉर्डर के ऊपर कि जिससे कि भारत को अपनी ताकत दिखानी पड़े और उससे उनको नुकसान हो। सर, जो सिविलियंस है क्या उनको खाने पीने का स्टॉक या ऐसी चीज़ें पहले से इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो ठीक है, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो सोर्सेज जो हैं बंद हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में हमने नदियों का पानी बंद कर दिया, लोगों का आना जाना बंद कर दिया, बिजनेस के ऊपर हो गया, ये सब चीज़ों पे असर पड़ता है। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कि आम जनता वो सफ़र ना करे, वो हकीकत को पहचाने कि भारत एक स्ट्रॉन्ग देश है, एक मजबूत देश है और वो पाकिस्तान पे ना हमला करे कि ऐसी हालत मत पैदा करे पाकिस्तान कि भारत को मजबूर होकर उसके ऊपर हमला करना पड़े। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ अभी हमले के चांसेस कम है, क्योंकि जो बड़े मुल्क हैं वो दोनों कंट्री को सलाह दे रहे हैं कि आप इसको शांति से करें, जिससे कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर और भारत और पाकिस्तान में सब बनी रहे। सर, कश्मीर एक टूरिज़्म वाली जगह है, बहुत सारे लोग हर साल जाते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं। कश्मीर को भारत का जन्नत माना जाता है। तो सर अब क्या, जब ऐसी परिस्थिति बन गई है कि वहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो आम जनता है वो डरी हुई है, तो सर उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो मैं आम जनता को यही सलाह दूँगा कि ये जो लड़ाई का माहौल चल रहा है अभी वो कश्मीर की तरफ मत जाए। क्यों कि कोई भी छोटी मोटी अगर बड़ी ना हो तो छोटी मोटी बनाई रखेगा पाकिस्तान, बताने के लिए कि हम पाकिस्तान भारत से नहीं डरते, या अपनी थोड़ी जो भी जहाँ पर वो थोड़ा मजबूत है उसकी कार्रवाई करेगा। जैसे टूरिज़्म पे आप जाओगे, जम्मू कश्मीर के लोग भारत के साथ है, लेकिन चंद एक जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ है और ऐसा नुकसान हो सकता है। पहलगाम जैसा बड़ा हमला ना हो, लेकिन छोटी टुकड़ियाँ जाती हैं जो 2, 3, 4 उनके ऊपर नुकसान हो सकता है। इसलिए जो भी जाना चाहता है वो दूसरी जगह है, शिमला है, दार्जिलिंग है, पहाड़ी इलाके में जाना चाहते हैं तो उस सिक्किम है तो उस इलाके में जाएं, जिससे कि वो जो पाकिस्तान का जो दिमाग के अंदर गलती फैली है, गलतफहमी है कि आएंगे तो हम उनको नुकसान दें, वो नुकसान से बच सके। सर, जो मेडिकल फैसिलिटी होती है, जब इस तरीके का वार की परिस्थिति अगर हो जाती है तो काफ़ी सारे सिविलियंस होते हैं जिनको काफ़ी नुकसान भी होता है। तो सर मेडिकल फैसिलिटी किस तरीके की होनी चाहिए, जब ऐसी मतलब पहले से क्या प्रिपेयर होना चाहिए हमें सभी चीज़ों को लेके? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं कि जो है ब्लैक आउट होना चाहिए, इसी तरह हॉस्पिटल के अंदर उनके इंस्ट्रक्शंस हैं कैसे कैसे करें, और जितने बाकी जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो है अपने मेडिकल की तैयार रखते हैं। इसके अलावा जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उसमें से भी कुछ जो है ग्रुप मेडिकल स्पेशलिस्ट या दूसरे अपने मेडिकल कैंप लगा सकते हैं। जो है अगर आपको पता हो तो अभी जो है एक पैरा रेजिमेंट से जो गई है उन्होंने भी मेडिकल का एक छोटा कैंप लगाया है, जिससे कि वहाँ के जनता और जो और प्रॉब्लम पड़े वो उसको दूर कर सके। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ बने हुए थे अशोक कुमार तारा जी, जो कि एक रिटायर्ड कर्नल है, और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए अपार्टमेंट टाइम्स के साथ। नमस्कार।